असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इन टी20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट में। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अच्छा कप्तान जो है ही मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू अ टीम। मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि मतलब जो दूसरा दिन का आज खेल ख़त्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लॉर्ड्स पे, तो जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया तो मतलब वो आया बैटिंग करने जब शुभमन गिल आउट हुआ था, और शुभमन गिल की विकेट जल्दी गिरना मतलब गिवन द नंबर ऑफ रन्स दैट ही हैज स्कोर्ड इन द फर्स्ट। मौके ऐसे थे भारत ने जहां पे मौका गवाए, गेम को सीज करने का, सील करने का। सबसे बड़ा मौका था केएल राहुल ने जो कैच छोड़ा जेमी स्मिथ का, 5 रन पे ही थे जेमी स्मिथ, अर्धशतकीय की पारी खेल के चले गए, और साथ में दूसरे बल्लेबाज ब्रायन कार्स के साथ भी गेम चलाई ना। वो साझेदारी कमाल की थी, वो साझेदारी ना होती अगर वो कैच आ जाता। और उसके बाद बॉल क्यों चेंज किया? आपको 3 विकेट मिल गई है सुबह सुबह, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी गेंद जो हरकत कर रही थी उसे बदलने की। भाई एक बात तो माने, कल मैंने आपसे कहा था पिच जैसी भी हो, स्मिथ अपने स्टाइल में। तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट के दूसरे दिन ही सिराज और जडेजा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। मोहम्मद सिराज की अलग उगलती गेंदबाजी और रविंद्र जडेजा का जादुई स्पिन देखकर पाक मीडिया का होश उड़ गया। तनवीर अहमद बोले, इंडियन बॉलर टेस्ट नहीं टारगेटेड अटैक कर रहा है। मतलब भाई इंग्लैंड ही नहीं पाकिस्तान भी हिल गया। आइए वीडियोस देखते हैं। फेवरेट तो अभी इंग्लैंड ही है ना, चौथी बारी की वजह से। देखो जो क्रिकेट वाइज है, लेकिन बात हुई ना ये किस वे में बैटिंग करते हैं। उन्होंने तो 387 बना लिए, बुमराह ने 5 आउट कर दिए, 2 सिराज ने आउट कर दिए, 2 रेडीनेस, अब रिकॉर्ड में आ गया ना। अब बैट्समैनों का काम है कि वो जो बॉलर्स ने उन्हें एक मौका दिया था कि 300 रन से पहले आउट करने का, कैचेस ड्रॉप हुए। अब भले ही शेप खराब हो गया, डजंट मैटर, आपको गेम चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मैं एज ए बॉलर आपको बता सकता हूं कि जो गेंद हरकत नहीं करती है तभी हम सोचते कि यार ये गेंद हरकत नहीं कर रही है, इसका शेप बदला, इसे बदलते हैं। जो गेंद हरकत करती है और शेप बदल चुके, विकेट मिल गई, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 विकेट मिल गई थी, उसके बाद आप गेंद चेंज करते हैं। आई थिंक उसने मोमेंटम चेंज किया बहुत ज़्यादा, और वो गेंद जब तक दोबारा चेंज नहीं हुई, क्योंकि 10 ओवर पुरानी गेंद थी, आपको लगा कि यार जो गेंद नई आई है, जो बदली है, वो इतनी ज़्यादा नई नहीं है, ज़्यादा पुरानी है, तो आप उसके लिए फिर लड़े। आपका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे गया। अंपायर से लगातार शुभमन गिल की बात चल रही थी, लेकिन सबसे पहले आप गए क्यों गेम को बदलने के लिए? तो आई थिंक वो 2 चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जहाँ पे गेम बदला। दूसरी चीज़ देखिए, दोनों इनिंग अगर मिला लेना, दोनों मैचेस की 4 इनिंग में लगभग 3,500 रन बना दिए बल्लेबाजों ने मिलके। फट रन हर एक इनिंग में ना 350 रन के आसपास बन रहे। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड्स पे आते ही ना कदम फूक पे रख रहे। कल भी जब दिन खत्म हुआ था 250 रन बने थे। आज भी जो गेम की पेस चली 3 सवा 3 रन रेट के हिसाब से ही चली हैं। सिर्फ 2 बल्लेबाज जो गेम चलाते हैं, जेमी स्मिथ, वो अपने लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और दूसरे ऋषभ पंत, वो अपने कमाल की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन ये जो पेस है इस गेम का, इस तरह से ही चलने वाला है, क्योंकि पिच में एक छुरछुरी तो फट चुकी है जोफ्रा आर्चर को लेकर के। जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर आएंगे, कोहराम मचाएंगे, आकर के विकेट भी निकाल दिया उन्होंने जायसवाल का। लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम ने उनको बिल्कुल भी हिलने तक का मौका नहीं दिया। थैंक्स टू केएल राहुल एंड कुछ धन्यवाद आपको करुण नायर को भी देना पड़ेगा, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यार जसप्रीत बुमराह के बारे में आप कल के वीडियो को उठा करके देख लीजिए, और आज के भी वीडियो को अगर उठा करके देखेंगे, जहां पर सुबह सुबह भी मैंने चर्चा की थी और मैंने यही बात आप लोगों से कहा था, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज नई गेंद के साथ में ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जरूर बैकफुट पर धकेलेंगे।
और वही हुआ है दोस्तों, वही हुआ। आप देखो कि किस तरीके से पहले सत्र में हमारे जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाला। वो अगर कैच ले लेते ना केएल राहुल, जेमी स्मिथ का, तो इंग्लैंड की टीम 310-320 रन उससे ज्यादा नहीं बना पाती। वो 60 रन बना करके गए हैं जेमी स्मिथ। 5 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था सिराज की गेंद पर, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो गया। वो मतलब कि जेमी स्मिथ वैसे भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, लगातार रन कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की टीम जिसने पहले 2 टेस्ट में मुकाबला कर दिया था, इस टेस्ट में 2 दिन ही घुटनों पर आ गई। सिराज ने लिए 4 विकेट, वो भी बॉल को रिजर्व करा के, और जडेजा ने मिडिल ऑर्डर की बैंड बजा दी। स्टॉक्स, बेरिस्टो, रूट सब एक एक करके लौटे पेविलियन में। या इंडिया अब 150+ रन से आगे है और इंग्लैंड की हालत आईसीयू जैसी है। अगर मैं अपना 100% दूं ना, तो कोई भी मतलब बैट्समैन नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कोई भी बैट्समैन नहीं जो उसके सामने टिक पाए। और जिस तरह इंजरी के बाद उसने कम बैक किया है, उसने 5 किलियां उड़ा दी हैं, जो कितनी आसान बात नहीं। और उसके बाद उसने वो भी नंबर 1 बैट्समैन जी, नंबर 1 बैट्समैन की उसने किलियां उड़ा दी हैं। और उसके बाद उसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा 5 ले लिए हैं उसकी। इसलिए उसका हो रहा है कि यार कोई भी बैट्समैन है ना, आप किसी को भी उसके सामने खिला लें, उसके सामने किसने टिकना नहीं है। वो मतलब जी सर, वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता है। जिस तरह उसके यार्कर हैं, कोई सर जी कोई बैट्समैन बताते हैं जो उसके यार्कर को डिफेंड। तो लाइक 242 रन पीछे अभी इंडिया फर्स्ट इनिंग्स पे, लेकिन लॉर्ड्स का रियल लॉर्ड केएल राहुल हैं और जूनियर लॉर्ड बनेंगे इस समय ऋषभ पंत। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। पता नहीं, ऐसा दिल कह रहा है कि शायद भारतीय टीम इंग्लैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है कल के दिन, और एक बड़ी पार्टनरशिप होगी। ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस समय बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवा दिए, अभी भी हम 242 रनों से पीछे हैं, उन्होंने 387 रन बना लिए। अरे भाई, 387 रन बनाए तो 112-114 ओवर तो उन्होंने बल्लेबाजी भी की है। हमने कितने ओवर की बैटिंग की है? और आपको यह भी समझना होगा कि यार वो टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए 387 रन बनाए हैं। हमारी टीम अब बल्लेबाजी कर रही है। कल शाम को, मतलब कि जब डे 3 की समाप्ति होगी, तब आप लोग चर्चा करना कि टीम इंडिया ने कितने रन बनाए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भाई साहब, वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा केएल राहुल की प्योर क्लास बैटिंग के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऋषभ पंत की फाइटिंग स्पिरिट के लिए वाइस कैप्टन ने आकर के लड़ाई लड़ी है, और जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह के एवरेज अंडर 20 थी, ठीक है। मतलब 46 मैचों में 210 विकेटें हैं जसप्रीत बुमराह की। 19 की एवरेज है उस बंदे की बॉलिंग में। अब 19 की एवरेज उस बंदे की बॉलिंग में मैं आपको मतलब बता देता हूं कि हर 19 बॉल के बाद वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता है। हर 19 बॉल के बाद वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता है। समझ आ गई? अब 19 की एवरेज पहला बॉलर है क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने 200 विकेटें ली है और टेस्ट क्रिकेट में उसकी एवरेज 20 से कम हो। ये जसप्रीत बुमराह ने किया करते हैं यहाँ पर राहुल और जसप्रीत बुमराह के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया की 3 विकेट गिर गई है ना, ठीक है, मुश्किल विकेट है भाई, हाँ, कोई मजाक नहीं है। ये जो पाकिस्तान और इंडिया में काफी सारे भागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं ना, जो मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं, ओ जी बेसबॉल स्लो खेल गया, ओ जी, अब बोलेंगे ओ जी इंडिया की 3 विकेटें गिर गई, ओ जी गिल ने तो 200 लगाने थे, आज जो है कि सस्ते में आउट होके चले गए। मैंने कल ही बोल दिया था जब इंग्लैंड की टीम ने स्लो बैटिंग की ना, मैंने उसी टाइम कह दिया था भाई ये विकेट स्लो है और इसमें फास्ट बॉलिंग में बॉल में मतलब बाउंस ज्यादा है, उछाल ज्यादा है और बैट्समैनों को यह विकेट परेशान करेगी। वही बात हुई। इंग्लैंड जो बेसबॉल क्रिकेट खेलता है भाई, वो मतलब इंतहाई खराब क्रिकेट खेल के चला गया, लेकिन फिर अचानक रूट और बेनस्टोक के बीच में पार्टनरशिप लगी। फिर एंड में आने वाले 2 बैट्समैन 7वें 8वें नंबर के प्लेयर ने आकर 50-50 लगाए और के चला गया। लेकिन फिर अचानक रूट और बेनस्टोक के बीच में पार्टनरशिप लगी। फिर एंड में आने वाले 2 बैट्समैन 7वें 8वें नंबर के प्लेयर ने आकर 50-50 लगाए और जो है कि इंग्लैंड ने 387 रन ठोक दिए। इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनको ये इंग्लैंड की बैटिंग से सीखना चाहिए था कुछ।
क्या सीखना चाहिए था कि भाई बेन स्टोक की किल्ली उड़ी, एरिक ब्रोक की किल्ली उड़ी, जोफ्रा आर्चर की किल्ली उड़ी, उसके बाद सबसे बड़ा बैट्समैन जोए रूट भाई, जैसे उसकी किल्ली उड़ी है, किल्लियां उड़ाई हैं सबकी भाई। आज उड़ाई, वो आज सोच के किला खा के आया था वो। आज कहते हैं ना बंदा केला खा के आया था, आज जसप्रीत बुमराह किल्ली खा के आया था, इस वजह से उसने आज केला खा के सारी किल्ली उड़ाई है। और इंग्लैंड को मैं कहता हूँ उसने आज भाई बांदर बना दिया, जैसे आज उसने बॉलिंग बनाया। देखें जैसे जसप्रीत बुमराह ने आज 5 लिया और उसने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया इंग्लैंड की। 4 उसने क्लीन बोल्ड किए, क्लीन बोल्ड भाई, और उनके मेन बैट्समैन आउट किए हैं उसमें से, ठीक है। वो भी रैंकिंग में भी नंबर 1 थे, रैंकिंग में भी नंबर 1। हैरी ब्रोक को आप देख लें, बेन स्टोक को देख लें, जोफ्रा आर्चर तो ठीक है बॉलर था, लेकिन अच्छी बॉलिंग किया, मतलब उसने तब विकेट्स निकाल के दिए जब जरूरत थी, जब वहाँ पे मतलब पार्टनरशिप बन सकती थी। आज जब वो दोबारा बैटिंग करने आए तो वो लंबी चल सकती थी, लेकिन उसने रोका वहाँ पे उनको, और फिर उसके बाद एक मैच को बदल के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बॉलिंग ने बदला, और साथ सिराज की बॉलिंग ने भी, क्योंकि आपको पता जब जेमी स्मिथ खेल रहा था विकेट नहीं मिल रही थी, तो उसने भी आगे क्लीन बोल्ड ही किया। रविंद्र जडेजा सिर्फ बॉलर नहीं, फील्ड में इलेक्ट्रिक बैट से मैच विनर और बॉल से साइलेंट किलर हैं। जहां अश्विन वेरिएशन में जाते हैं, वहां जडेजा सीधी लाइन में ही आउट निकाल देता है। पाक मीडिया कह रहा है कि जडेजा जैसा ऑलराउंडर हमारे पास होता तो हम आईसीसी में ट्रॉफी ले आते। अब जवाब दो, जडेजा इंडिया में अंडररेटेड है क्यों है, जबकि पाकिस्तान उसे लेजेंड मानता है। सिराज और जडेजा ने मिलकर 2 दिन में मैच पलट दिया। इंग्लैंड अब सिर्फ खेलने ही नहीं बचने की कोशिश कर रहा है। नीचे कमेंट करो कि क्या सिराज अब बुमराह के बाद इंडिया का अलग स्प्रे हेड बन चुका है। और अगर आपको इंडिया की बॉलिंग मास्टर क्लास प्लस पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन ड्रामा देखना पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।